हेलो दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। मुस्कुराते रहिए। और मुस्कुराने में क्या आपको पैसे लगता है? तो हंसिए, मुस्कुराइए। इसके लिए कोई आपको फीस देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता ना। तो स्वतंत्र सबसे अनमोल खजाना हमारा क्या है? सबसे अनमोल खजाना क्या है? हमारा दिमाग है। क्या है? सबसे अनमोल खजाना आपका क्या है? दिमाग है। आपको कोई पैसा दे देगा, कितना दिन चलेगा? कितना दिन चलेगा? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल। उसके बाद वो खजाना खत्म। अब एक चीज बताइए, मैं मिथिलेश चौधरी, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं मिथिलेश चौधरी, पिता श्री बैजनाथ चौधरी और उनके भी 2 भाई थे, रामपति चौधरी और कमल प्रसाद। ये 3 भाइयों थे। और उनके भी, मेरे पिताजी के भी पिताजी 2 भाई थे, 3 भाई थे। जीतन चौधरी, हरबंश चौधरी और एक और कुछ नाम था, यमुना या कुछ। हरबंश चौधरी पहलवानी में उनका नाम था। उस टाइम में हम लोग जीतन चौधरी के नाम से फेमस थे। किसका नाती हो, किसका पोता हो, तो जीतन चौधरी के नाम से हम लोग जाने जाते थे। उनके जाने के बाद हम लोग अपने पिताजी के नाम से जाने जाते थे। और हमारे 5 भाई हैं, जनार्दन चौधरी, राम सुरेश चौधरी, मिथिलेश चौधरी, राजेश चौधरी और कमलेश चौधरी। ये 5 भाइयों का। और हम लोग बहन थे, कलावती देवी, विमल देवी, प्रभावती देवी और उषा देवी। आज 2 साल पहले प्रभावती देवी दिल्ली में हम लोग के बीच से नहीं रही, चली गई। आज भी बाकी लोग, हम लोग जिंदा है और माँ बाप का शुक्रगुजार है। तो ये बताइए, कभी कभी क्या होता है, माँ बाप ने जो प्रॉपर्टी दिया, जो कुछ दिया, सब कुछ बराबर दिया, लेकिन किसी ने अपने दिमाग रूपी खजाना पर ज्यादा फोकस किया। एक समय था, एक वक्त था, 1998 में मेरा राम सुरेश चौधरी और उनकी वाइफ बैजयंती माला, मेरा भाभी थी, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। और उन्हें हमेशा हमें मार्गदर्शन करती रही और हमारा फ्यूचर को डिसाइड करती रही। न जाने उन्होंने हमारे अंदर क्या छुपा हुआ जुनून को देखा था। और मेरी भाभी बोली थी कि मिथिलेश, आप एक दिन बड़ा आदमी बनोगे, आपके अंदर एक टैलेंटेड है, एक हुनर है, खुद अपने लिए कुछ करोगे। और जगह जगह पर उसने हमको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित भी किया, कहीं कहीं ना हमको नीचा भी दिखाया। मेरा राम सुरेश चौधरी मेरा भाई थे, जो एक समुद्र के प्रतीक के रूप में है, जो हमेशा हर हालत में एक जैसा ही व्यवहार रखे, एक जैसा, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो। कभी भी उनका कैरेक्टर में कभी घबराए नहीं। और आज हैदराबाद TI चेन कंपनी में मैनेजर पोस्ट पर काम करते हुए आज हरिद्वार उत्तराखंड में सेटल है। और काफ़ी उन्होंने अपने पिताजी का नाम बहुत रोशन किया। और भी भाई लोग हैं। और उनके छत्र छाया में मैंने 98 से 2004 तक उनके कस्टडी में रहा, भाभी का और मेरे भाई साहब के। तो उनके मार्गदर्शन से मेरे अंदर बहुत कुछ सीखने को इच्छा हुई। मैंने उस टाइम में 2000 में ड्राइविंग भी सीखा। मेरे को कंप्यूटर भी नहीं आता था, कंप्यूटर भी सीखा। मेरा भाभी बोलती थी कि पैसे नहीं, अपने दिमाग रूपी खजाना को बढ़ा लो। उस टाइम में बहुत प्यार से मेरे को मिथिलेश नहीं, मिथिला के नाम से बोलती थी। हर एक मिथिला मिथिला करके बोलती थी और हमें बहुत
प्रोत्साहित करती रहती थी। मेरा भाई भी मेरे आगे पीछे दीवार की तरह खड़े रहते थे, एक गार्ड की तरह। और 1998 में तो हमको स्कूटर भी चलाने नहीं आता था, न गाड़ी चलाने आती थी, तो टू व्हीलर भी हमने सीखा, चलाया, राजदूत भी चलाया। इसके बाद 2000 में मैंने फोर व्हीलर भी चलाना सीखा। और 2000 में मैंने कंप्यूटर को पहली बार देखा और अपना प्रैक्टिस चालू किया था। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास टैलेंट है, तो अपने क्लास में अव्वल नंबर से पास होने वाला कैंडिडेट था। और जब हम मिडिल का स्कूल में थे 5th क्लास तक, तो मेरे को कवि के नाम से लोग बोलते थे। मेरा आज तक कोई नाम बोला ही नहीं, मिथिलेश बोले तो किसी ने पुकारा ही नहीं। मेरे माँ बाप के अलावा, मेरे बहनों के अलावा मेरा नाम तक भी कोई नहीं जानता है। मैंने उपनाम बना लिया चौधरी साहब बोल के। उस टाइम स्कूलों में कवि के नाम से लोग बोलते थे। और जैसे हम 6th क्लास में गए, हाई स्कूल में गए 6 to 10th क्लास तक, तो वहाँ पे हमारे एक 2 टीचरों ने हमारा उपनाम एक और बढ़ा दिया, कविराज, कवियों का में राजा कविराज। तो उस समय में पोएम लिखा करता था अपने हाथों से और अपने स्टेज प्रोग्राम देता था। मेरा पटना तक भी रेडियो स्टेशन में भी मेरे को ऑफर आया, लेकिन मेरा फोकस कुछ और था। इसके बाद मैंने 8th क्लास से ट्यूशन भी बोलना शुरू कर दिया। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बड़े पापा डॉक्टर रामपति चौधरी को जाता है, जिन्होंने हमें, अभी वो जिंदा है। रामपति चौधरी एक ऐसा सामाजिक पुरुष थे जिन्होंने हमारे को बचपन में बहुत प्रोत्साहित किया। और मैंने 8th क्लास में पढ़ते हुए 8th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ पे हमने अपने अनमोल खजानों को बढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ के पढ़ाना, यहाँ तक कि हमारा वही सिलसिला चलते रहा जब तक एजुकेशन में रहा, ट्यूशन पढ़ा के पढ़ना। और 10th क्लास के बाद तो हम अपने माँ बाप से 1 रुपया लेना भी पसंद नहीं किया। मैं वो बच्चा हूँ जो स्ट्रगल का नाम किसी का आता है तो स्ट्रगल का नाम दूसरा मिथिलेश चौधरी आता है। और आज तक मैं स्ट्रगल को ही सबसे इम्पोर्टेंट देता हूँ। अगर ये खजाना, ये अनमोल खजाना अगर हम बढ़ा लेते हैं तो हमें कोई भी खजाना की कमी नहीं होती है। तो मेरे दोस्त, आज आपने देखा कि अनमोल खजाना क्या है। इस तरह से हमारे चाचा भी थे, अलीगढ़ में रहते थे, रेलवे में जॉब करते थे, कमल प्रसाद। उन्होंने हमेशा हमारे को शाबाशी दिया। और उस टाइम के लड़कों में सबसे सर्वोपरि हमारा नाम आता था मिथिलेश चौधरी। है कोई लड़का तो मिथिलेश। हम गांव के 10 कोसों में 10th क्लास में सर जी का उपाधि मेरे को मिल गया था। सर जी लोग बोलते थे। यहाँ तक कि कॉलेज जब तक किया, हमारे को लोग कोई नाम से, उपनाम सर जी के नाम से बोलते थे। इसके बाद मैंने जॉब में आया। जॉब में आने के बाद मेरा एक कंपनी में, संजय रबर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी था, वहाँ पे हमारा उपनाम रख दिया गया चौधरी साहब। और आज लोग हमें चौधरी साहब के नाम से जानते हैं। तो ब्रांड लाना के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता। अभी देखिए, एक मिथिलेश, कवि जी, कविराज, सर जी और चौधरी साहब, हमने अपने नाम के साथ 4 पहचान लेकर के आया। आज 40, मतलब अपने एज, आज के एज तक, अभी तक एज में। और आगे भी हम कितने नाम लेके आएंगे हमको भी पता नहीं है। उसके लिए हमें अपने खजाना को बढ़ाना पड़ेगा, दिमाग रूपी खजाना को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने इस देखा, हमारी हिस्ट्री को देखा, तो कदम चूम लेती है चलकर के मंजिल, अगर आदमी अपना हिम्मत न हारे। तो बार बार बोलता हूँ कि हर कदम पर तकलीफ है, हर कदम पे दुख है। सुख और दुख के दोनों तीरों से आपको चलना ही चाहिए, और तभी आपको मंजिल मिलेगी। इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा
कि हमारा इंडस्ट्री भी है और हम लोग पीवीसी वाटर स्टॉपर का सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और कभी भी आपको पीवीसी वाटर स्टॉपर की ज़रूरत पड़े तो हमारे को कांटेक्ट कीजिए 9652998932 और हमारा ईमेल एड्रेस है sandhyarubber@gmail.com और हमारा वेबसाइट है www.sandhyaflex.com। नमस्कार।